यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपको पता है चमन बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान की साइड से हमारे ऊपर हमला भी हुआ, 9 लोग जो हैं 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे और 30 ज़ख्मी भी हुए थे। अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान में ही बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां करते जा रहे हैं और ये अफ़गानी भी हैं, साथ में तालिबान मिले हुए हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये करनी चाहिए नहीं, इन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान जितना अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता है, अगर ये फिर भी करे ना तो ये नमक हरामी हो जाती है। यार देखें, अफ़गानिस्तान एक अफ़गानी जो एक ऐसी कौम है जिनको आप घर बैठ के भी खिला दोगे ना, वो खाने पीने की कहते हैं ना प्लेट में छेद लाजमी करेंगे। ये ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं है। अभी आपने बताया कि वो मीडिया पे आगे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही थी, एड दिया वो दिया। यार हम आप लोग को एड क्यों दें? आपने पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर गंदे फैला के रखा हो भाई, यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो। वो भाई उसी पे यही बनता है जो उनसे जिधर से उन्हें खाने को मिलता है वो उन्होंने फिर ऐसे ही कहना इंडिया इन्हें खाने को दे रहा है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पढ़ रहा हूँ। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान की एक लड़की है, उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के आके पाकिस्तान के इंसल्ट किया और ये बोला है कि हमें आज तक इंडिया ने ही हमें प्रोवाइड किया, इंडिया ने मेडिसिन दिया, इंडिया ने फूड दिया, इंडिया ने हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो काफ़ी हद तक काफ़ी तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर भी इस तरह के वो क्यों बोले जा रहे हैं कि इंडिया हमसे बेहतर होता जा रहा है, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए या कोई और वजूहत है। आइए मेरे साथ रहिएगा, पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वलीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिठू है। अच्छा हानिया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक वीडियो सामने आई है, ठीक है, उसमें दिखाया गया कि वो एक लड़की है अफ़गानिस्तान की, वो पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की ही इंसल्ट कर रही है और इंडिया की साइड ले रही है। इंडिया की तारीफ़ की है, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमें अच्छा खाने को दे रहा है, इंडिया हमें बहुत से यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, बहुत से क्या कह सकते हैं मेडिसिन दे रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा बैठे हैं इस वक्त अफ़गानी ना पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपको पता है चमन बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान की साइड से हमारे ऊपर हमला भी हुआ, 9 लोग जो हैं 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे और 30 ज़ख्मी भी हुए थे। अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान में ही बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां करते जा रहे हैं और ये अफ़गानी भी हैं, साथ में तालिबान मिले हुए हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये करनी चाहिए नहीं, इन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान जितना अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता है, अगर ये फिर भी करे ना तो ये नमक हरामी हो जाती है। यार देखें, अफ़गानिस्तान एक अफ़गानी जो एक ऐसी कौम है जिनको आप घर बैठ के भी खिला दोगे ना, वो खाने पीने की कहते हैं ना प्लेट में छेद लाजमी करेंगे। ये ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं है। अभी आपने बताया कि वो मीडिया पे आगे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही थी, एड दिया वो दिया। यार हम आप लोग को एड क्यों दें? आपने पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर गंदे फैला के रखा हो भाई, यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो, यहाँ पे आप आके अपनी चीज़ें भी ख़रीद रहे हो, बहुत सारे आपने कहते हैं ना वो अटैक्स भी करवाए हैं। तो हम क्यों आप लोग को सपोर्ट करें? हमारा मुल्क पहले ही बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजरा है। ठीक है, आप इंडिया से उठा रहे तो उठाई जाएँ, हम आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना करेंगे। हमें अपने मुल्क के लाले पड़े हुए हैं और आप कह रही हो कि ये बात कर रही हो। वैसे बाय द वे ये होती कौन है पाकिस्तान को बात करने वाली? वो भाई उसी पे यही बनता है जो उनसे जिधर से उन्हें खाने को मिलता है वो उन्होंने फिर ऐसे ही कहना इंडिया इन्हें खाने को दे रहा है इसलिए। उन्हें कहाँ से नज़र आनी है, पहले यहाँ से खाते रहे हैं, फिर उसके बाद जब हो गया सिस्टम अपना तो अब उन्होंने ऐसे ही किया। आप देखते हैं कि एक टाइम था अफ़गानी हमारे साथ भी थे, लेकिन जब से इंडिया ने 20 प्रोजेक्ट्स पे वहाँ काम स्टार्ट किया है, उससे पहले वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब इंडिया से उनके हालात बेहतर हुए तब ये चीज़ें आने लगी हैं। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट लगती है आपको? मुझे ना ये चीज़ नहीं लगती, क्योंकि जिस साइड पे भी देखा जाए ना कि अगर यूके की बात है या दूसरी भी किसी भी कंट्रीज़ की, तो ये कहा जाता है इंडिया जिसके साथ मिल गया वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। ये चीज़ नहीं है। हम अगर मुस्लिम कंट्रीज़ को ही देख लें, वो पहले भी हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे और इंडिया के साथ भी काम नहीं हो रहा था, तब भी ये था कि हम लोगों के मामलात सही नहीं थे। और अब जब इंडिया के साथ काम हो रहा है तो भी हमारे तो हालात ख़राब हो ही गए हैं। सऊदी अरब को ही देख लें, सऊदीया और इंडिया के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है कि वो हमारे साथ ट्रेड करें। तो हम ये कहते हैं जी सऊदीया जो है इंडिया के साथ मिल गया, इंडिया जो है हर एक मुल्क का ब्रेन वॉश करता है। ये चीज़ हमारे में जो है ना, हम एक दूसरे अपने आप को नहीं देखते, हम अगले को देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है तो
इंडिया हर एक का ब्रेन वॉश करता है और पाकिस्तान से कोई इस वैसे ट्रेड नहीं करता, सारे मुखालिफ हो गए पूरी दुनिया। ये चीज़ नहीं है। उनके साथ क्यों मिल रही हैं? क्या वो स्टेबल होता जा रहा है दिन ब दिन? हाँ बिल्कुल, ये भी है। देखें, अब हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी कहीं से मुफाद होगा तो हम उसी साइड पे जाएंगे ना। हमारी कंट्री को अगर कहीं से फ़ायदा होता होगा तो हम भी उसी के साथ इंडिया के साथ क्यों नहीं जाते? हमारे मुल्क जो है वो ये कहते हैं जी, वो इंडिया जो है हम उसके साथ थे पहले, बरे सगीर आपको पता है एक था, उसके बाद हम आज़ाद हुए। इंडिया आज हमसे आगे, तो हमारे जो सियासतदान हैं उनसे ये देखा नहीं जाता कि हम उनसे आगे, वो हमसे आगे और हम पीछे हैं उनसे। और हम उनसे आगे कैसे होंगे जब हम अपने मुल्क में लेग पुलिंग करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी आवाम के साथ सिंसेयर नहीं होंगे। मोदी साहब जो है उन्हें चाय वाला कहा जाता है। चाय वाले को देख लो, अगर इतनी ही शर्म है ना, चाय वाले को देख लो कि वो कहाँ पे और हम कहाँ पर हैं। नवाज शरीफ को तो बोर्ड पॉलिश करने वाला कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और उन्हें यह भी कहा जाता है कि वतन से गद्दारी की हुई है, सब कुछ लूट मार करके तो लंदन में जाके बैठे हुए अपने, वहाँ पे उन्होंने घर जायदादें बनाई हुई है। बस ये हमारे मुल्क में लेग पुलिंग नहीं है। और अफ़गानियों की जहाँ तक बात है, आपने जैसे कहा कि अफ़गानी है वो पाकिस्तान में रह कर पाकिस्तान को ही बुरा कह रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एक दुश्मनी मोल ली, पिछले दिनों आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, अफ़गानी थे, 2 लोग थे, बीच में एक लड़की और एक लड़का आदमी थे। उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो पुलिस चेकिंग करी थी और उन्हें डर से वो अपनी जो गाड़ी है वो ब्लास्ट कर ली थी। हमारे 7 कमांडो थे, उसमें से 4 से 5 शहीद किए हैं और 2 को यरगमाल बनाया अफगानियों ने जी। तो इसीलिए ना पाकिस्तानी जो हैं वो हर एक के साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसे मुल्क है जिनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, हम उनके साथ नहीं करते। इंडिया को अगर हम देखें तो हमारी पब्लिक जो है, हमारी जो यूथ है न्यू, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन जो है ना बहुत अच्छे हैं, कोई झगड़े नहीं है। हाँ, हमारे मतलब कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे हैं, दोस्त हैं, बल्कि मेरा एक दोस्त है मुझे कह रहा था, यार देखो हम मुसलमान हैं ना, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वैसे जुल्म नहीं हो रहे, हम लोग यहाँ पर ओके हैं। और एक मुझे बता रहे थे कि यार देखो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़, इंडिया का कोई बंदा आप देखते हो कि हाई पोस्ट पे बैठा है, मैंने कहा नहीं, तो कहता है यहाँ पर मुसलमान पीएम भी बन चुकी हैं, प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं। तो इस तरह से अब क्या देखती हैं? अब आप देखें ना कि इंडिया की एक लड़की हैं, उनका मुझे नाम इस टाइम याद नहीं है, पिछले दिनों ही रिसेंट वो मुस्लिम लड़की हैं और वो सनम आई थिंक तो ऐसा कुछ उनका नेम है, और वो पाकिस्तान इंडिया की फ़र्स्ट पायलट बनी है मुस्लिम। हाँ। और जब वो मुसलमानों को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन्हें आगे लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि इंडिया जो है वो मुसलमानों को पीछे रखता है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता। इंडिया में अब सब कुछ हो रहा है। इंडिया का एक आपने देखा एक 13 साल का बच्चा जो है वो प्रेसिडेंट बना हुआ है, और वो कहता है कि मैंने मुकेश अंबानी और बाकी जो है उनके बड़े बड़े उन सबको पीछे छोड़ना है, उनको बीट करना है। इंडिया में टैलेंट है और उसकी कदर भी की जाती है। पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ जो है ना, इन्हें ख़त्म करनी चाहिए। हमें ट्रेड करनी चाहिए उनके साथ। बिल्कुल, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा है। हमारे एक ताल्लुकात अच्छे होंगे, हम लोगों की ट्रेडिंग होगी, पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकेंगे, इंडियंस यहाँ पर आएंगे, हंसी खुशी हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस तरह से हम एक इख्तलाफ करते हैं ना कि इंडियंस जो हैं वो मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक नहीं करते, अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि मेरे खुद वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं और हम उनसे पूछते हैं बाकायदा कि आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल सही है। बस एक मीडिया जो है ना वो हाइप क्रिएट करता है, और वो इतनी नहीं करता जितनी पाकिस्तान में करके दिखाई जाती है। तो ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी हमारा मुल्क सही नहीं होंगे। सर ये तो बात आपने की। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ये अफगानिस्तान बिल्कुल दबा हुआ था। जब से इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किए हैं तो उसके बाद से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, इंडिया के नॉट ओनली इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप जाके वहाँ पे देखें डॉलर कितने का है, पाकिस्तान से सस्ता डॉलर है वहाँ पे। क्या वजह है? उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। जो इंडिया के साथ उनका रिलेशन है, इंडिया उनको मेडिसिन दे रहा है, फूड दे रहा है और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। उनकी जो आर्मी है अफगानियों की, थोड़ी बहुत उनको भी जाके वो ना ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ऑफिशियली तो दिखा रहे होते हैं कि इंडिया मतलब यूएस से उनके साथ ठीक नहीं है ना यार। खबरों में तो आप देखें, आप भी न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, आपको भी पता ही होगा कि कैसी न्यूज़ चलती हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अफ़गानी ना ही हमारे कभी सगे थे, नहीं थे, ना ही हैं। वो इंडिया के सगे हैं और हमेशा इंडिया के ही रहेंगे, चाहे वो मुसलमान हैं। इवन आप देखें मुसलमानों को, तो मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए। वो कभी भी मुसलमान के हक में नहीं बोले, वो हमेशा पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं। देता है कि हमने एक टाइम पे इनको यहाँ पनाह दी, इतने लाखों अफगानी है और हमें ही काट रहे हैं, जड़ों को काट
काटने। अभी भी आप देख लें, आप यूएमटी चले जाएं, आपको ऑलमोस्ट कोई 30 से 40 हज़ार अफगानी स्टूडेंट मिलेगा। आप यूएमटी चले और यूसीबी चले जाएं, यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ते हैं, यहाँ से सारा कुछ करते हैं, कर आगे एंड पे जाके अफगानिस्तान बैठ के पाकिस्तान को गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल जेब नहीं देता यार। पाकिस्तानियों होश करो, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम किसी को भी अपना लेते हैं। हम तो उसामा बिन लादेन को अपना के बैठे हुए थे। हम इनको करना कुछ भी नहीं है, पर कुछ जो लड़की ने बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोला, गलत बोला है यार। ठीक है, इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करो यार। इंडिया आगे जा रहा है, हम भी तो थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं ना। हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, सामईन कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि जो अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोला है, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। एक टाइम पे हमें उन्हें पनाह दी। इस टाइम भी बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रह भी रहे हैं, यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जॉब्स पर लगे हुए हैं पाकिस्तान के लिए। सीटें भी निकाल रहा था जॉब्स के अंदर। और अगर पाकिस्तान पे अभी थोड़ा बुरा वक्त आया तो उनको हमारा साथ देना चाहिए था, ना कि हमारे खिलाफ बोलना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।